आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक उद्धृत किया है। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों सतरजतम के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम में स्थित और आत्मपरायण बनो। आचार्य जी नमन। श्री कृष्ण अर्जुन से तीनों गुणों का त्याग करके अनासक्त होने के लिए कह रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि एक तरफ तो श्री कृष्ण सतोगुण की प्रशंसा करते हैं और दूसरी तरफ तीनों गुणों के त्याग के लिए कहते हैं, तो क्या सतोगुण का भी त्याग किया जाए और कैसे? कृपया मार्गदर्शन करें। तमोगुण तुम्हारे घर के बिस्तर की तरह है। तुम उस पर पड़े हुए हो, तुमने खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए हैं, तुम बीमार हो और तुम नशे में हो। बिस्तर बहुत उम्दा है और बिस्तर के किनारे खाने पीने की व्यवस्था है और शराबी के लिए शराब की भी, और कमरा सहूलियतों से भरा हुआ है। एयर कंडीशनर है, संगीत है, टीवी है, सब प्रकार के विलास की सारी सामग्री है, और दरवाजा बंद है। ये तमोगुण है। तुम बीमार हो और तुम बीमारी में खुश हो। तुम गलत जगह पर हो और जहां पर तुम हो तुम वहीं पर नशे में सोए पड़े हो, उस जगह से तुम हट भी नहीं पा रहे। ये तमोगुण है। हटने का कभी कभार विचार आता है तो तुम आलस के मारे फिर सो जाते हो। कभी थोड़ी अनासक्ति उठती है, वितृष्णा उठती है, तो उससे ज्यादा तुम्हें प्रमाद उठता है। ये प्रमाद, ये आलस ही तमोगुण की निशानी है। तमोगुण का मतलब है नशा, चेतनाहीनता, एक भारीपन चेतना का, एक शिथिलता। नींद से बोझिल पलकें, नशे से बोझिल चेतना, ये तमोगुण है।
तुम गलत जगह पर हो और तुम हिल भी नहीं पा रहे। तुम्हारे साथ दो दो दुर्घटनाएं एक साथ हुई हैं। क्या? पहली तो तुम गलत जगह पर हो, दूसरा तुम वहां से हटना चाहते भी नहीं, क्योंकि उस गलत जगह पर तुम्हारे लिए विलास के, भोग के बहुत साधन हैं, तुम्हें उनकी आदत लग गई है। और तुम्हारे भीतर वो स्फूर्ति, वो चेतना, वो शक्ति, वो प्रेरणा बिल्कुल क्षीण हो गई है कि तुम बिस्तर छोड़ पाओ और दरवाजा तोड़ पाओ। ये तमोगुण है। साफ दिख रहा है तमोगुण कैसा है? रजोगुण तब है जब तुम अपनी बेचैनी से परेशान होकर के उठो, नशे में हो, लेकिन कांप गए हो भीतर से कि ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी का, और दरवाजा तोड़ ताड़ करके बिल्कुल निर्बाध दौड़ लगा दो सड़कों पे। जो पहला आदमी मिले उसी के पांव पकड़ लो, बोलो बचाओ, कुछ भीतर बहुत खतरनाक हो रहा है, दम घुट रहा है। वो आदमी तुम्हें देखे और समझ जाए कि ये बेहोश भी है, बेवकूफ भी। वो तुमसे कहे हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर पहले कुछ अग्रिम राशि देना थोड़ा, और तुम्हारी जेब में जो कुछ भी है वो निकाल के रख ले, और फिर तुमको कुछ बताए उपाय, और वो उपाय तुम्हारे काम ना आए। जब तक तुम आदमी को देखो तो आगे निकल चुका है, और तुम पहले की तरह ही परेशान। तुम फिर भागो, आगे जाते हो, वहाँ एक दुकान खुली हुई है, वहाँ जाकर के तुम रो पड़ते हो, कहते हो मुझे बचाओ, मुझे कुछ चाहिए, मैं नहीं जानता मुझे क्या चाहिए, मेरा सर घूम रहा है, मैं नशे में हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं बहुत व्यथित हूँ, मुझे बचाओ। तो कहता है अरे हम हैं ना, इसीलिए हैं बिल्कुल, लो ये चखो, ये हमारी खास बूटी है, ये तुम्हारे काम आएगी। तुम उसको चखते हो, वो तुमको सुस्वादु भी लगती है, कुछ लाभ भी लगता है, हो रहा है। तुम कहते हो बिल्कुल ठीक जगह मिल गई, इसी की तो तलाश थी, तुम्हें ही चाहते थे हम, और ये जो कुछ भी आपने दिया थोड़ा और दीजिए, हमें चाहिए। वो कहता है देखो जितना अभी दिया उतना तो मुफ्त था, आगे अगर और चाहिए तो दाम चुकाने पड़ेंगे, और देखो ये चीज़ अच्छी है, ये तो तुम खुद ही प्रमाणित कर चुके हो, काम आ रही है ना। तुमने कहा हाँ बिल्कुल काम आ रही है, अभी इसको हमने चखा और इससे हमें फ़ायदा हुआ। कहता है देखो आगे की चीज़ तो तब मिलेगी जब तुम मेरे यहाँ मजदूरी करना शुरू कर दो। मैं तो बिल्कुल मजदूरी करेंगे, तो महीने भर मजदूरी करो, महीने भर के बाद 2 किलो बूटी दूंगा तुमको। तो ठीक, तुम महीने भर वहाँ पर जान लगा करके मेहनत करते हो, महीने के अंत में तुम्हें बूटी मिलती है, और जिस दिन बूटी मिलती है तुम बिल्कुल लाजवाब हो जाते हो, लगता है तर गए आज, छुट्टी मनाते हो। बूटी का प्रभाव चलता है 2 दिन 4 दिन, फिर तुमको समझ में आता है कि ये तो हालत पहले ही जैसे हो रही है। तुम जाते हो दुकानदार के पास, कहते हो कुछ बात बन नहीं रही है, बूटी। बोलता है अरे तुमने काम कम करा ना, इसलिए तुमको बूटी कम मिली है, तभी तो 2-3 दिन ही चली। अब एक काम करो, तुम रगड़ के मेहनत करो, इस महीने तुम्हें और बूटी देंगे, तुम्हारी तरक्की करेंगे, और मेहनत करो। तुम और मेहनत करते हो लग करके, तुम्हें इस बार 1-2 किलो की जगह 4 किलो बूटी देता है। इस बार बूटी का असर चलता है 5 दिन। फिर तुम उसके पास जाते हो, कहते हो देखो जिंदगी में ऐसे ही कुछ नहीं मिलता, नो गेन विदाउट पेन। अरे मेहनत तो कर, यहां सब लोग मेहनत करते हैं तभी तो आगे बढ़ेंगे, तू भी मेहनत कर। तुम कहते हो जी मेहनत करूंगा। बोलते बढ़िया, तू परफॉर्मेंस निकाल के दिखा। कहते जी तुम और रगड़ के मेहनत करते हो, इस बार वो तुमको 5 किलो बूटी देता। 2 किलो दी थी, 2 दिन चली, 4 किलो दी थी, 4 दिन चली, 5 किलो दी तो 5-5.5 दिन चली।
ऐसे ही तुम करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, जिंदगी बीतती जाती है, साल गुजरते जाते हैं। ये रजोगुण है। फिर एक दिन कोई गुजरता है दुकान के सामने से, तुमको देखता है कि जान दिए दे रहे हो, घिस घिस के लंगूर हो गए हो। वो कहता है कर क्या रहे हो ये? तुम्हें इस दुकान की नहीं, अस्पताल की जरूरत है, मेरे साथ आओ। तुम्हारा भी दुकान से कुछ मोहभंग हो चुका है, क्योंकि 10-20 साल गुजार लिए हैं दुकान में, और मेहनत कर करके, खूब तरक्की कर करके दुकान के बड़े पद पर आसीत हो गए हो। लेकिन बूटी तुम्हें कितनी भी दे दी जाए, उसका असर चलता कुछ दिन ही है। तो तुम भी कहते हो कि कुछ और अगर आजमाने को मिल रहा है तो क्यों ना आजमा ही लें। बोले तो बताइए कहाँ चलें? बोलते हैं आओ, एक अस्पताल है, वहां चलो। तुमको ले जाया जाता है, अस्पताल में दाखिल करा दिया जाता है। अस्पताल में तुम्हारा उपचार होने लगता है, बिस्तर मिल जाता है, दवाएं मिल जाती हैं, बड़ी राहत मिलने लगती है। क्या दवाएं हैं, क्या राहत देती हैं, वाह, बढ़िया लग रहा है, जिंदगी चल रही है। यहाँ के लोग भी जालिम और कमीने जैसे नहीं दिखते, लोग भी मृदु हैं, नर्म हैं, मददगार जैसे दिखते हैं। तुम कहते हो बढ़िया जगह मिल गई है, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है, प्रेमी लोग हैं। अब समय बीतता है, 6 महीने, साल भर तुम्हारा उपचार चलता है, 2 साल, 4 साल उपचार चलता है। चिकित्सक तुमको अब थोड़े थोड़े इशारे देना शुरू करता है कि भाई आपका उपचार हो गया है, बिस्तर खाली करें और लोगों के लिए भी। पर तुमको अब यहाँ की भी आदत लग गई है। तुम कहते हो नहीं देखिए बढ़िया जगह है और बड़ी मेहनत से ये जगह मिली है। चिकित्सक कहता है देखो बाहर जाओ, और तुमको एक राज की बात बताते हैं, जो तुमको उस दुकान से इस बिस्तर तक लेकर के आया वो तुमसे पहले इसी बिस्तर पे था। तो इस बिस्तर पे होने की जिम्मेदारी समझो। जो इस बिस्तर पर आज है उसकी जिम्मेदारी ये है कि इस बिस्तर से अब उठे और दुनिया के बाजारों और दुकानों की तरफ निकले और वहां से लोगों को लेकर के आए और उस बिस्तर पे डाले। तो बहुत समय तक हम तुमको इस बिस्तर पर लेटे रहने नहीं दे सकते। अब बाहर निकलो, काम करो, मिशन बढ़ाना है। तुम कह रहे नहीं नहीं हम तो यहीं रहेंगे। ये सतोगुण है, ये सतोगुण है। तुमको सत की लत लग गई है, और सत की लत बहुत गहरी लगती है, खास तौर पे तब जब तुम्हें अतीत में अनुभव रहा हो तम और रज के नरकों में सड़ने का। उस अनुभव के बाद जब सत मिलता है तो लगता है अमृत मिल गया, और सत अमृत है भी, लगता है कुछ मिल गया जिंदगी में। लेकिन चिकित्सक भी तुमसे एक कदम आगे का ही है। एक दिन वो तुमको उठाता है और दरवाजा दिखा देता है, कहता है चलो बाहर निकलो। उस दरवाजे के बाहर जो है उसको कहते हैं त्रिगुणातीत। सबसे मुक्त हो गए, अब तुम सत से भी मुक्त हो गए। अब तुम दुनिया के बाजारों में निकलो और दान करो, मदद करो, प्रेम बरसाओ, काम करो। समझ में आ रही है बात? तीनों में अंतर क्या है? तुम्हारा कमरा तुम्हें कभी बाहर भेजने को राजी ना होता। कमरे ने सारी व्यवस्था कर रखी थी तुमको आजन्म बंधक रखने की। तमोगुण कभी तैयार नहीं होता तुम्हें रिहा करने के लिए। रजोगुण में जो दुकानदार था वो भी कभी तैयार नहीं होता तुम्हें रिहा करने के लिए। सतोगुण में ये खूबी होती है, खासियत होती है कि वो तुम्हें खुद ही रिहा करना चाहता है। यही ज्ञान की खूबी है। सतोगुण माने ज्ञान निष्ठा, वो खुद ही तुम्हें रिहा करना चाहता है। वो खुद ही तुमसे कहेगा कि अब हो गया, अब आगे बढ़ो। तीनों गुणों के आगे भी संसार है। इन 3 गुणों से आगे जो है उसे सत्य कहते हैं। तुम यहां तक आ गए, अब और आगे जाओ। तो सतोगुण तमोगुण और रजोगुण से ऐसे अलग है।
वहां पर जो चिकित्सक है वो स्वयं ही तुमको रिहा करना चाहता है। रजोगुण में जो दुकानदार है वो स्वयं तुमको कभी रिहा नहीं करना चाहेगा। आ रही बात समझ में? वो जो दवाइयां दी जा रही थी अस्पताल में, कौन सी दवाइयां थी? यही सब था मामला। जो पढ़ते हैं आप शिविरों में अपने, वही दवाइयां हैं। और जो विधियां और सब काम करते हैं। आ रही बात समझ में?